जय जय श्री श्याम। दोस्तों अगर आप भी बाबा श्याम को अर्जी लगा चुके हैं और अभी तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हुई है, अगर आप भी परेशान हैं तो दोस्तों एक ऐसा अचूक और सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जिस तरीके से अगर आप बाबा श्याम को अर्जी लगाएंगे और आप जहां बैठे हैं घर बैठे आप ये अर्जी लगा सकते हैं। आपकी दोस्तों 100% 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी अर्जी स्वीकार होगी, ये मेरा वादा है। अगर आपकी अर्जी 24 घंटे में स्वीकार नहीं होती है तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना दोस्तों। ये मेरी बाबा श्याम पर पूरा विश्वास और मेरी गारंटी है। चलिए सुनिए मेरी वीडियो को ध्यान से। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको एक सिंपल सा कार्य करना है। जिस भी स्थान पर आप घर में पूजा करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, उस स्थान पर जाकर ध्यान से बैठ जाइए। और बैठने से पहले आपको क्या करना है, एक बाजार से सूखा नारियल लाना है और एक पेन लाना है लाल कलर का, जो लाल चलता हो, लाल साई का पेन लाना है। और उस पेन को दुकानदार भी ना चला कर देखे, ऐसे ही ले लेना। आपको बोल दे कि मैं सीधा चला लूंगा। एक लाल कलर का पेन और एक कॉफी लानी है। उसमें से एक कॉफी 5-10 रुपए कॉफी लीजिए, हमें एक पेज की जरूरत है सिर्फ। एक पेन ले लिया, नारियल ले लिया और कॉफी ले ली। पूजा स्थान पर जाकर भगवान को अरदास करते हुए आप वहां पर बैठ जाइए और भगवान को अपनी जो भी परेशानी है वो सुना दीजिए। मन ही मन सुना दीजिए, बोलकर सुना दीजिए, जिस तरीके से आप सुनाना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, उस लाल कलर के पेन से सबसे ऊपर जय श्री श्याम लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आपकी मन की जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, आपकी जो मनोकामना है, वो उस पेज पर लिख लीजिए। लेकिन लिखने से पहले ध्यान से सुनिए। ध्यान रखना इस बात का कि उस पेज में नहीं शब्द नहीं होना चाहिए। समझ गए? जैसे भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है, जो नहीं शब्द है आप उसको इस तरीके से लिखिए, भगवान मेरी नौकरी लगा दीजिए। जिस भी तरीके से आप अपनी मनोकामना को मॉडिफाई करना चाहिए, आप वो आप पर डिफेंड करिए, लेकिन नई शब्द उस पेज में, उस पूरी मनोकामना में एक भी नई शब्द नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई भी शब्द को कट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अशुद्धि हो गई, कोई गलत शब्द हो गया, हम उसको कट कर रहे हैं, वो काटा पेटी उस शब्द उस पेज में, उस मनोकामना में नहीं होना चाहिए। अगर हो जाती है तो नया पेज फिर से आपकी मनोकामना लिखिए, लेकिन काटा पेटी नहीं होनी चाहिए और एक नई शब्द नहीं होना चाहिए। ये दो बातों का विशेष ध्यान रखें। आप पूरी मनोकामना लिख लीजिए और फिर भगवान को ध्यान से उस मनोकामना को सुनाइए बोलकर। अगर बोलने लायक है तो ऊंची आवाज में सुनाइए। अगर आप किसी को सुनाना नहीं चाहते हैं तो मन ही मन आप पढ़कर आप भगवान को सुना दीजिए। भगवान को सुनाने के बाद में आपके पास में जो भी 11, 21, 51, 101 ज्यादा नहीं, इतना पैसा है 11, 21, जैसे मान लीजिए आपने 11 रुपए उस पेज पर रखने हैं। पेज पर 11 रुपए रखकर आपको उस पेज को फोल्ड करना है। फोल्ड कर लिया, फिर फोल्ड करके जो आपने नारियल लिया था उस नारियल पर उस पेज को नाल से बांध दीजिए। मोड़ी जो आपने बाजार से खरीदी थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो भी, उससे 5-7 आंटे लगा दीजिए, ज्यादा नहीं, 5-7 आंटे लगाकर उस पर्ची को बांध दीजिए उस नारियल के साथ में। भगवान से हाथ जोड़कर आपके गांव में या फिर कहीं भी आपके नजदीकी जो भी मंदिर है जहां पर पुजारी सेवा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पुजारी उस मंदिर की सेवा करते हो भगवान को, चाहे वो किसी भी देवता को, खाटू का ही जरूरी नहीं, किसी भी भगवान का हो, हनुमान का हो, श्री कृष्ण का हो, माता का हो। लोग कहेंगे कि भैया हम मनोकामना खाटू से कर रहे हैं और नारियल माता के मंदिर में। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, वो माता है, वो जग जननी है, उसने भगवान को भी जन्म दिया है। तो भगवान तो एक तरीके से खुश होंगे ना कि यार मेरी भी सेवा हो रही है और हमारी माँ की भी सेवा हो रही है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पास में माता का मंदिर है तो आप वहां भी उस नारियल को लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो नारियल तैयार किया अपनी मनोकामना का, वो नारियल आपको, जैसे मान लीजिए माता के मंदिर में वो कहीं भी वहां पुजारी सेवा करते हो, उस पुजारी के हाथ में वो नारियल आपको देना है और देकर आपको फिर से भगवान से वो मनोकामना अपने मन ही मन बोलकर सुनानी है और पंडित जी से आशीर्वाद लेना है। अब दोस्तों होगा क्या, उस नारियल में जो अपने मनोकामना लिखी थी वो पंडित जी पढ़ेंगे और पंडित जी के द्वारा फिर से वहां पर भगवान सुनेंगे, माता सुनेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 4-5 बार वो अरदास था वो भगवान तक पहुंचेगी। पंडित जी के द्वारा भी विधि विधान से पहुंचेगी, हमारे द्वारा भी हमने विधि विधान से पहुंचाई है। तो दोस्तों यकीन मानिए इस तरीके से आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर भगवान जरूर सुनेंगे और जरूर पूरी कर ही देंगे। दोस्तों कोई भी रिश्तेदार, आपका नजदीकी मित्र है जिसका भगवान पर भरोसा नहीं है, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसका भरोसा जरूर लौट आएगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बनाई थी और भगवान
दोस्तों लोगों का इतना प्यार देखा था, इस वजह से हमने ये दूसरा वीडियो बनाया उनके लिए। और ये वीडियो 100% सिद्ध होगा, 100% कारगर साबित होगा। 24 घंटे की बात है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर से मेरी तलाश करनी होगी यूट्यूब पर। इसके लिए आपको ज्यादा तलाश ना करनी पड़े, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और खाटू श्याम बाबा के हर एक नया वीडियो, हर भक्ति भावना का, हर मनोकामना का आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जो आपकी तकदीर बदलेगा ही बदलेगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।